नमस्कार। सुपर पंचायत गांव की बात में आपका स्वागत है। और गांव की बात में आज हम करेंगे पंचायत चुनाव की बात। क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव बहुत नज़दीक है। ऐसे में कुछ जो भावी जनप्रतिनिधि हैं वो और जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं वो आपके पास आना जाना शुरू कर चुके हैं। आपसे वोट मांगते हैं, हमें वोट दो। कुछ लोग कहते हैं हमें नोट दो, 2000 का नोट दो, बदले में वोट लो। बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति है कि वोट आखिर दें किसको, क्यों है, जानते हैं। हमारे साथ गगन सर हैं। सर ये बताएं, वोट देने में क्या क्या दिक्कत आती है, लोग कहाँ कहाँ कन्फ्यूज कर जाते हैं, किस किस आधार पर वोट करते हैं? तो कई लोग जो है जाति के आधार पर वोट करते हैं और पैसा लेकर के वोट करते हैं, खा पी करके वोट करते हैं, और कई लोग दबंग के वजह से भी अपना वोट उस व्यक्ति को करते हैं। सर बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने कि किस आधार पर लोग वोट करते हैं। तो आप भी समझ ही रहे हैं कि इस आधार पर आप लोग वोट करते हैं। इनमें से कोई एक आधार हो सकता है आपका, लेकिन सवाल यहाँ यह भी है कि आखिर आधार होना क्या चाहिए, क्योंकि हम तो यह देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि ही जागरूक नहीं है बहुत सारे। वहाँ पर जो आम जनता है वो कहाँ से जागरूक होगी? उनको यह नहीं पता कि आखिर हम क्या मांगे। वोट के एवज में हम उनको क्या कहें कि यह काम होना चाहिए, तब हम आपको वोट करेंगे। भैया, चचा, कक्का, बाबू सब सुनिए, वार्ड सभा का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं लोग? नहीं सुने हैं, कभी गए ही नहीं है तो सुनेंगे कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। तब तो ग्राम सभा नहीं सुने होंगे। बिल्कुल नहीं सुने होंगे। जब वार्ड सभा नहीं सुने तो ग्राम सभा कहाँ से सुनेंगे? कहाँ से सुनेंगे? आज हम आपको सुना रहे हैं। सुनना चाहते हैं ना? बने रहिए। पहले कौन सा सुनाए इनको, वार्ड सभा की ग्राम सभा? नहीं, पहले तो ग्राम सभा सुनाइए, अच्छा। तब वार्ड सभा में जाइएगा, क्योंकि लोग को अपर से लोअर आने की पहले से आदत है। अच्छा। जबकि सरकार कह रही है अब जो है वार्ड से नीचे से ऊपर जाएगी। पहले दीपावली में हम लोग क्या करते हैं, अगर दीपावली आती है तो उसमें हम लोग दीपावली में क्या करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक साफ करते हैं, इसलिए कि कोई कचरा रह नहीं जाए। हाँ। लेकिन सरकार कह रही है हम जो पैसा देते थे सारा कचरा नीचे रह जाता था। हाँ। और फंड वहीं का वहीं रहता था। हाँ। हम देते थे 2 रुपया और वो 8 आना भी खर्च नहीं कर पाता था। हाँ। तो ग्राम सभा कह रहे हैं सर, ग्राम सभा क्या होता है जानते हैं? आप ये तो जानते ही हैं कि आपका पंचायत होता है, एक पंचायत में बहुत सारा गांव होता है। नियम ये है बना हुआ, सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि हर एक पंचायत में 3 महीने पर एक बार सभा करना है। उस सभा में किसको आना है? जो लोग भी उस पंचायत में रहते हैं उन सबको आना है। बस ध्यान यही रखना है कि उनका उम्र कम से कम 18 साल जरूर हो। 18 साल से ऊपर जितने भी उम्र के लोग हैं वो सब एक जगह बैठें, और बैठ के क्या करें वो बाद में बात। लेकिन इसी को ग्राम सभा कहते हैं। किसको? 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं एक पंचायत में रहने वाले, वो लोग एक जगह बैठकर सभा करेंगे, यही ग्राम सभा है। अब है कि ये क्यों करना है? तो करना इसलिए है क्योंकि आप कहते हैं ना, वोट मांगने आए हैं और नोट लेके वोट देते हैं। नहीं, आप कहिए हमको ग्राम सभा करवाइए, क्योंकि अभी तक तो ग्राम सभा हुआ नहीं आपका, और हुआ तो आप गए नहीं उसमें, आपको जानकारी नहीं मिली, या कुछ भी कारण हो सकता है। आपको ग्राम सभा में जाना है, तो ग्राम सभा में अगर आप जाएंगे तो आपको नोट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी वोट के लिए, क्योंकि बिना नोट के ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपका होगा। फायदा क्या होगा? ग्राम सभा में ही आप लोग बैठ करके खुद से ये नियम बनाएंगे कि इस पंचायत के विकास के लिए कौन कौन सा काम होना है, कहाँ गली बनना है, कहाँ नाली बनना है, कहाँ सोलर स्ट्रीट लाइट लगना है, कहाँ क्या होना है, वो सब। यहाँ तक कि इंदिरा आवास से संबंधित समस्या हो या राशन कार्ड से संबंधित समस्या हो, इस पर भी आप विचार कर सकते हैं। और ग्राम सभा में सब लोग मिल करके जो निर्णय लेंगे, उस निर्णय को कोई नहीं टाल सकता है। अभी आपको लग रहा होगा कि ग्राम सभा का मतलब कि सब लोग को आना है। नहीं, क्या कह रहे हैं सर कि जो भी वोटर हैं आपके पंचायत में, उसका सिर्फ 5% लोग ही अगर पहुंच जाए तो ग्राम सभा सफल माना जाएगा। और उतने ही लोग मिल बैठ करके जो भी निर्णय लेंगे वह निर्णय सर्वमान्य होगा, उसको अदालत भी नहीं टाल सकती है। तो आप समझिए कि ग्राम सभा कितनी बड़ी चीज है। अगर आपके मुखिया जी अगर आपको ग्राम सभा में बुलाते हैं हर एक 3 महीने पर, तो हर एक 3 महीने पर आप निर्णय करने की स्थिति में होते हैं कि आपको आपके पंचायत के लिए, आपके गांव के लिए क्या करना है, क्या बदलना है, आप कर सकते हैं। तो आप नोट नहीं मांगिए ना वोट के लिए, आप क्या मांगिए? ग्राम सभा मांगिए।
कि हमको ग्राम सभा करवाइए, जो व्यक्ति ग्राम सभा करवाएगा हमारा वोट तो उसी के पास जाएगा। आप लोगों को बताते बताते पसीने छूट रहे हैं मेरे, लेकिन आप लोग समझिएगा नहीं। अगर आप समझ जाइएगा तो जो हमारा पसीना बह रहा है हम समझेंगे हम गंगा नहा लिए। समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्राम सभा के बाद हम लोग बात करेंगे वार्ड सभा की। बने रहिएगा हमारे साथ। तो सर, ग्राम सभा के बारे में हम लोगों ने प्रॉमिस किया था सभी से कि वार्ड सभा की भी बात करेंगे। वार्ड सभा की बात हुई नहीं, आज कर ही लेते हैं। बिल्कुल होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानना है वार्ड सभा के बारे में कि पंचायत स्तर पर जब आप सभा करते हैं तो वो ग्राम सभा कहलाता है, लेकिन जब आप अपने वार्ड में सभा करेंगे तो वार्ड सभा कहलाता है। यानी वार्ड के लोग, जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वो एक जगह बैठ करके जो सभा करें, कुछ निर्णय लें, वह वार्ड सभा है। और यह जरूरी इसलिए है क्योंकि हर एक ग्राम सभा से पहले वार्ड सभा होना चाहिए। क्या सर? बिल्कुल। कहीं मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो? नहीं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। और ये लोग जान जाए तो मुझे लगता है आपका जो ये लोग सुनेंगे बहुत लाभान्वित होंगे। तो वार्ड सभा क्यों जरूरी है? ग्राम सभा में एक एक व्यक्ति जा करके अगर अपनी समस्याओं को रखे तो संभव नहीं है, क्योंकि पंचायत का क्षेत्र बड़ा होता है, कई सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर। इसीलिए क्या है कि पहले वार्ड में हर एक वार्ड मेंबर लोगों को बुलाकर एक वार्ड सभा करें। वहाँ पर लोग अपनी अपनी समस्याओं को रखेंगे, विकास के लिए जो जो योजना लाना चाहते हैं वो लिखवाएंगे, और फिर वार्ड सभा की कॉपी, रजिस्टर पर लिखी हुई कॉपी, वो जाएगी ग्राम सभा में, और ग्राम सभा में फिर उन सबको इकट्ठा किया जाएगा। और ग्राम सभा में जितने लोग आए होंगे उन सबको सुनाया जाएगा कि फला फला वार्ड से ये सभी योजनाएं आई हैं, इनमें से कौन कौन सी योजना रखनी है, कौन कौन सी योजनाएं हटानी है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनमें सुधार करना है। और उसके बाद जब फाइनल वहां पर हो जाएगा ग्राम सभा में, तब वही योजनाएं आपके ग्राम पंचायत में लागू होंगी और आप लाभान्वित होंगे। तो असली जो फायदा मिलना है आपको इसी ग्राम सभा से और वार्ड सभा से। अगर नोट लेकर वोट देते हैं तो फिर एक बार आपको मिलेगा 2000 और फिर आप 5 साल तक पछताएंगे। 5 साल तक फिर वही मैं शुरू में भी ग्राम सभा में कहा। कहने का मतलब यही है कि वोट आप उन्हीं को करिए जो आपके लिए साल में कम से कम 4 बार ग्राम सभा करवाने के लिए तैयार हो, और वार्ड मेंबर के रूप में आप वोट उन्हीं को करिए जो साल में कम से कम 4 बार वार्ड सभा करवाने के लिए तैयार हो। वार्ड सभा में कम से कम 50 लोगों का उपस्थित होना अनिवार्य होता है, और ग्राम सभा में पंचायत के जितने वोटर हैं उनमें से कम 5% लोगों का रहना अनिवार्य होता है। बिल्कुल। तो सुपर पंचायत गांव की बात में आज इतना ही। फिर मिलेंगे गगन सर के साथ और किसी एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।